जनक नंदनी वैदेही की जय, सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की परम पवित्र कथा लेकर आया हूँ। निर्जन वन में जनक नंदनी वैदेही परम तेजस्वी महातपस्वी महर्षि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में स्थान पाकर विरह से आतुर देवी सीता को कुछ शांति मिली। मिथिलेश कुमारी वैदेही ने महर्षि के परम पवित्र आश्रम में प्रवेश किया। देवी सीता के परित्याग के कारण सुमित्रानंदन लक्ष्मण मन ही मन बहुत दुखित हुए। इस घटना से लक्ष्मण को घोर संताप हो रहा था। विदेह नंदनी वैदेही की जय, जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से जनक नंदनी वैदेही और राजा राम के चरणों में प्रणाम करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। पवित्र वाल्मीकि रामायण में देवी सीता के निर्वासन का मुख्य कारण भगवान विष्णु को महर्षि भृगु ने श्राप दिया था। विष्णु, तुम्हें भी रामा अवतार में पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। इसी कथा का वर्णन सारथी सुमित्रानंदन लक्ष्मण को सुना रहे हैं। आज उसी कथा का वर्णन हम लोग सुनेंगे। श्रोताओं, सुमित्रानंदन लक्ष्मण सुमंत से बोले, सुमंत जी देखो तो सही, श्री राम को अभी भी देवी सीता के विरह का संताप भोगना पड़ रहा है। श्री राम को पवित्र आचरण वाली जनक नंदनी देवी सीता का परित्याग करना पड़ा। इससे बढ़कर दुख क्या होगा जो श्री राम कुपित होने पर देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों सहित असुरों का संहार कर सकते हैं। वे ही इस कष्ट का निवारण नहीं कर पा रहे हैं। पहले पिता के आदेश से 14 वर्षों तक निर्जन दंडक वन में रहना पड़ा। उन्हें श्री राम को आज निर्दोष देवी सीता को निर्वासित करना पड़ा। सारथी, देवी सीता के विषय में अन्यायपूर्ण बातें करने वाले नगरवासियों के कारण कृतिनाशक कर्म में प्रवृत्त होकर श्री राम किस धर्म का संचय कर लिए हैं। सुमित्रानंदन लक्ष्मण की बात सुनकर सारथी सुमंत बोले, लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी सीता के विषय में आपको संतप्त नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण, यह बात ऋषियों ने आपके पिताजी को पहले ही बता दी थी। उस समय ऋषि दुर्वासा ने कहा था, राजन, समय पर श्री राम अधिक दुख पाएंगे। श्री राम को शीघ्र ही अपने प्रियजनों से वियोग प्राप्त होगा। सुमित्रानंदन, श्री राम समय के साथ तुम्हें वैदेही को तथा भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। दुर्वासा ने जो बात कही थी उसे महाराज ने तुमसे, भरत से और शत्रुघ्न से कहने को मना कर दिया था। लक्ष्मण, दुर्वासा, महाराज दशरथ, महर्षि वशिष्ठ तथा मेरे सामने यह बात कहे थे। दुर्वासा मुनि की बात सुनकर महाराज दशरथ ने मुझसे कहा था, सुमंत, तुम्हें अन्य लोगों के सामने यह बात कभी मत कहना। सुमित्रानंदन, यद्यपि यह बात मुझे आपके सामने नहीं कहनी चाहिए, फिर भी आपकी उत्सुकतावश सुनाता हूँ। यद्यपि महाराज दशरथ ने इस रहस्य को किसी से
न कहने का आदेश दिया था, परंतु आज वह बात मैं बताता हूँ। विधि के विधान को मिटाना बहुत कठिन है। उसी विधान के कारण यह दुख और शोक प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण, यह बात भरत और शत्रुघ्न के सामने प्रकट मत करना। श्रोता बंधु, लक्ष्मण ने कहा, सुमंत जी, जो सच्ची बात ऋषि दुर्वासा ने कही थी आप अवश्य बताएं। तब सुमंत ने कहा, लक्ष्मण, एक समय अत्रि ऋषि और देवी अनसुईया के पुत्र दुर्वासा ऋषि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर रहकर वर्षा ऋतु के 4 महीने बिता रहे थे। एक दिन महाराज दशरथ महर्षि वशिष्ठ का दर्शन करने उनके आश्रम पर आए। वहाँ महाराज ने वशिष्ठ ऋषि के पास परम तेजस्वी दुर्वासा ऋषि को देखा। तब राजा दशरथ दोनों महर्षियों को प्रणाम करके वहाँ मुनियों के पास बैठ गए। वहाँ पर महर्षियों से अनेकों प्रकार की पवित्र कथाएं महाराज ने सुनी। उसी समय महाराज ने महात्मा दुर्वासा से विनय पूर्वक पूछा, भगवान, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? भगवान, आप इच्छानुसार मेरे वंश की स्थिति बताइए। राजा दशरथ का वचन सुनकर महातेजस्वी दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन सुनिए। एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं के डर से दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण में गए और वे दैत्य भृगु पत्नी के आश्रम पर निर्भय होकर रहने लगे। दैत्यों को आश्रय देने के कारण कुपित होकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से भृगु पत्नी का सिर काट दिया। राजन, अपनी पत्नी का वध देखकर भृगु ऋषि ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। भृगु ऋषि ने कहा, विष्णु, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, लेकिन आपने क्रोधवश उसका वध किया है, इसलिए आपको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ बहुत वर्षों तक आपको पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। परंतु विष्णु भगवान को श्राप देकर भृगु ऋषि को बड़ा संताप हुआ, लेकिन विष्णु ने कहा, महर्षि, संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए मैं आपके श्राप को ग्रहण करूँगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, इस तरह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु को भृगु ऋषि ने श्राप दिया था। वे ही विष्णु इस भूतल पर राम नाम से विख्यात आपके पुत्र हुए हैं। भृगु ऋषि के श्राप स्वरूप आपके पुत्र श्री राम को पत्नी का वियोग अवश्य प्राप्त होगा। श्री राम दीर्घकाल तक अयोध्या के राजा रहेंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, महाराज दशरथ, राम के अनुयायी भी बहुत सुखी और धन धान्य से संपन्न होंगे। श्री राम 11,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य करके अंत में वैकुंठ धाम को पधारेंगे। राजन, महातेजस्वी श्री राम अश्वमेध यज्ञों का अनेकों बार अनुष्ठान करके अनेकों राजवंशों की स्थापना करेंगे। श्री राम को सीता के गर्भ से 2 पुत्र प्राप्त होंगे। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ये सब बातें बताकर महातेजस्वी दुर्वासा ऋषि इक्ष्वाकु वंश के विषय में भूत और भविष्य की सारी बातें महाराज दशरथ से बताए। दुर्वासा ऋषि की बताई बातें सुनकर राजा दशरथ दोनों महात्माओं को प्रणाम करके अपने निवास स्थान को लौटाए। सुमित्रा नंदन, इस प्रकार बहुत पहले दुर्वासा ऋषि की पूरी बातें मैंने वहाँ पर सुनी थी और उन बातों को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। दुर्वासा ऋषि की कही बातें असत्य नहीं होंगी। दुर्वासा ऋषि के वचन के अनुसार श्री राम
और देवी सीता के दोनों पुत्रों का जन्म अयोध्या से बाहर होगा और श्री राम अपने पुत्रों का अभिषेक अयोध्या में नहीं करेंगे, उन दोनों का अभिषेक अयोध्या से बाहर करेंगे। वीर लक्ष्मण, विधाता का ऐसा ही विधान होने के कारण आपको श्री राम और देवी सीता के लिए संताप नहीं करना चाहिए। अब आप धैर्य धारण करें। श्रोताओं, मार्ग में सुमंत और लक्ष्मण ऐसी बातें करते करते शाम के समय केसनी नदी के तट पर पहुंच गए और वहीं पर उन दोनों ने रात बिताई। जय श्री राम, जय वैदेही। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा के अनुसार श्री राम को भृगु ऋषि के श्राप के कारण पत्नी का वियोग के स्वरूप देवी सीता के परित्याग की कथा सुनकर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियावर रामचंद्र की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।